नमस्ते दोस्तों। आपकी ड्रामा क्वीन एक बार फिर हाजिर है, एक धमाकेदार और चटपटी कहानी लेकर। तैयार हो जाइए अपने पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू के एक ऐसे एपिसोड का विश्लेषण सुनने के लिए जिसे देखकर आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। आज हम एक एक सीन, एक एक डायलॉग को चीर फाड़ कर रख देंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये एपिसोड इतना खास है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट से भरी ये सवारी शुरू होने वाली है सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। हे दोस्तों, क्या हालचाल? आ गई है वापस, और इस बार मैं अकेली नहीं आई हूँ। अपने साथ लाई हूँ ढेर सारा मसाला, ड्रामा और वो सब कुछ जो आपको बड़े घर की छोटी बहू के इस लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला। ओ माय गॉड! आप लोगों ने देखा वो पल, वो एक्सप्रेशन, वो ट्विस्ट? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे पता है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे क्या बात कर रही हो, हम तो खुद कंफ्यूज्ड है। तो चिंता मत करो मेरे यारो, आपकी ड्रामा क्वीन आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। हम हर किरदार की गहराई में जाएंगे, हर साजिश का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि इस बड़े घर में छोटी बहू के साथ आखिर चल क्या रहा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो किसी वजह से एपिसोड मिस कर गए, जो कि मुझे नहीं लगता कोई करेगा क्योंकि ये इतना धमाकेदार था, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है जहां हमने इसे छोड़ा था। बड़े घर की वो तनाव भरी हवा, जहां हर कोई एक दूसरे पर शक की निगाह से देख रहा था। हमारी प्यारी छोटी बहू, जो हमेशा सबकी भलाई सोचती है, एक बार फिर किसी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। और हाँ, वो विलन वाले एक्सप्रेशन वाले लोग, ओह, उनके बारे में तो बात ही क्या करनी। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में खुशी के नाम पर सिर्फ एक नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मुख्य किरदार छोटी बहू की। वो एक ऐसी लड़की है जिसके चेहरे पर हमेशा एक भोलापन और आंखों में सच्चाई दिखती है। लेकिन इस एपिसोड में ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा हो। क्या वो किसी बड़े रहस्य को छुपा रही है, या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? मेरे दिमाग में तो 100 सवाल घूम रहे हैं। फिर हैं हमारे बड़े साहब और बड़ी बहू। बड़े साहब हमेशा की तरह थोड़े शांत और रहस्यमयी लग रहे थे, लेकिन बड़ी बहू, ओह माय गॉड! उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी बातें, सब कुछ इतना सस्पेंसफुल था कि मुझे लगा कि मैं किसी जासूसी थ्रिलर देख रही हूँ। वो कभी छोटी बहू का साथ देती दिखती हैं, तो कभी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। उनकी नीयत पर हमेशा एक सवाल या निशान रहता है ना? और हाँ, वो बाकी के रिश्तेदार। हर घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं, और इस घर में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। उनके कान हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी आंखें हमेशा छोटी बहू पर टिकी रहती हैं, और उनके होठों पर हमेशा कुछ न कुछ बुदबुदाहट चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बस एक मौका चाहिए छोटी बहू को नीचा दिखाने का। अब आते हैं एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। वो वाला सीन जब थोड़ा रहस्यमयी होकर, आपको याद है वो पल जब छोटी बहू को किसी कोने में चुपचाप बैठा दिखाया गया था और उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार। उस पल मुझे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वो अचानक से हुआ धमाका। नहीं नहीं, मैं किसी बम धमाके की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उस भावनात्मक धमाके की जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। मुझे लगा कि अब तो छोटी बहू की पोल खुल जाएगी, या फिर वो किसी बड़े आरोप में फंस जाएगी। लेकिन नहीं, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पल जब किसी ने एक ऐसा राज उजागर किया जिसने ना सिर्फ छोटी बहू को बल्कि पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। वो राज जो शायद बरसों से इस घर की दीवारों में कैद था। और पता है क्या, मुझे उस पल छोटी बहू की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। क्या वो चमक डर की थी, या फिर कुछ और? क्या वो उस राज को पहले से जानती थी, या फिर वो भी उतनी ही हैरान थी जितनी हम सब? ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी घूम रहे हैं। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर हमारी प्यारी छोटी बहू का विश्लेषण करते हैं। इस एपिसोड में छोटी बहू एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी नजर आई जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। एक तरफ उसके ऊपर लगने वाले इल्जाम, दूसरी तरफ परिवार का बढ़ता हुआ दबाव, और तीसरी तरफ वो रहस्य जिसे सुलझाना उसके लिए बहुत जरूरी था।
लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि छोटी बहू ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे लगता है कि छोटी बहू इस घर की रीढ़ की हड्डी है। वो अकेली ऐसी है जो इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती है, भले ही बाकी लोग उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई और उसकी निस्वार्थ भावना ही उसे इतना खास बनाती है। लेकिन क्या उसकी ये अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन रही है? क्या लोग उसकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं? ये सब सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। एक सीन था जहां छोटी बहू अकेले बैठी थी और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। मुझे लगा कि वो किसी बड़ी दुविधा में है। शायद वो किसी ऐसे फैसले पर विचार कर रही थी जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो। क्या वो उस घर को छोड़ने वाली है, या फिर वो अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों का सामना करने वाली है? मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है, ताकि मैं जान सकूं कि छोटी बहू का अगला कदम क्या होगा। अब बात करते हैं बड़ी बहू की। ओह माय गॉड, ये महिला तो पूरी तरह से एक रहस्य का पिटारा है। कभी वो बहुत प्यारी और सपोर्टिव लगती हैं, तो कभी उनके अंदर एक ऐसी शैतानी चमक दिखती है जो मुझे डरा देती है। इस एपिसोड में उनका किरदार और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक तरफ वो छोटी बहू को समझा रही थी, उसे सहारा दे रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी बातों में एक अजीब सी चालाकी भी नजर आ रही थी। क्या बड़ी बहू सच में छोटी बहू की दोस्त है, या फिर वो सिर्फ उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे लगता है कि बड़ी बहू इस घर की सबसे चालाक खिलाड़ी हैं। वो हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें पता है कि कब क्या करना है और कब क्या बोलना है। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। और हाँ, बड़े साहब, वो हमेशा की तरह शांत और गंभीर लग रहे थे, लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे चौंका दिया। उनका एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा इशारा, सब कुछ इतना महत्वपूर्ण था कि मैंने उसे कई बार रिवाइंड करके देखा। क्या बड़े साहब भी किसी साजिश में शामिल हैं, या फिर वो सिर्फ अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं? मुझे लगता है कि बड़े साहब के पास इस घर के कई राज हैं और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं उन्हें उजागर करने के लिए। और अब बात करते हैं उन सहायक किरदारों की जो इस कहानी में मसाला डालने का काम करते हैं। वो रिश्तेदार जो हमेशा ताक में रहते हैं कि कब छोटी बहू कोई गलती करे और वो उसे पकड़ ले। इस एपिसोड में भी उन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उनकी फुसफुसाहटें, उनकी चुगलियां, सब कुछ इतना इरिटेटिंग था कि मुझे लगा कि मैं खुद जाकर उन्हें चुप करा दूं। लेकिन सच कहूं तो ये किरदार भी कहानी के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके बिना ड्रामा अधूरा है। वो घर में वो नेगेटिविटी फैलाते हैं जो कहानी को और दिलचस्प बनाती है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ इतना सटीक था कि मुझे लगा कि मैं अपने घर के किसी सदस्य को ही देख रही हूँ। एक सीन था जहां एक रिश्तेदार ने छोटी बहू पर सीधा आरोप लगा दिया था, और उस समय छोटी बहू का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखों में वो दर्द, वो लाचारी, मुझे लगा कि मैं खुद जाकर उसे बचा लूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तो सिर्फ एक दर्शक हूँ और ये सिर्फ एक। इस एपिसोड ने मेरे दिल को कई तरीकों से छुआ। इसमें प्यार था, दर्द था, धोखा था और सबसे बढ़कर एक उम्मीद थी। छोटी बहू की आंखों में मुझे हमेशा एक उम्मीद की किरण दिखती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो उनसे लड़कर बाहर निकलेगी। और यही बात मुझे इस शो से जोड़े रखती है। वो पल जब छोटी बहू अपने पति से बात कर रही थी, या शायद वो बात नहीं कर रही थी, सिर्फ मन ही मन सोच रही थी, उनके बीच का वो साइलेंट कनेक्शन, वो अनकही बातें, वो सीन मेरे लिए सबसे इमोशनल था। मुझे लगा कि उनके रिश्ते में अभी भी प्यार बाकी है, भले ही उनके आसपास इतनी नफरत और गलतफहमी फैली हुई हो। और हाँ, वो गाना, बैकग्राउंड में बजने वाला वो इमोशनल गाना, उसने तो पूरे माहौल को और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला बना दिया था। मुझे लगता है कि म्यूजिक किसी भी कहानी में जान डाल देता है, और इस शो का म्यूजिक डायरेक्टर कमाल का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में अगले एपिसोड को लेकर हजारों अटकलें चल रही हैं। क्या छोटी बहू उस राज का पता लगा पाएगी? क्या वो अपने ऊपर लगे इल्जामों से बरी हो पाएगी? क्या बड़ी बहू का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या बड़े साहब फाइनली कुछ बोलेंगे? मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद कोई नया किरदार एंट्री मारेगा जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लाएगा, या फिर कोई पुराना राज सामने आएगा जो इस घर के समीकरणों को पूरी तरह से बदल देगा। मेरी तो नींद उड़ने वाली है यार, जब तक मैं अगला एपिसोड नहीं देख लेती।
आप लोग क्या सोचते हो? आपके हिसाब से अगले एपिसोड में क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके थ्योरीज और प्रिडिक्शन सुनना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये डिटेल्ड एनालिसिस? मुझे उम्मीद है कि आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। बड़े घर की छोटी बहू एक ऐसा शो है जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, और यही इसकी खासियत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इस धमाकेदार डिस्कशन का हिस्सा बन सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हर हफ्ते लाती रहती हूँ। बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपकी क्या राय है इन किरदारों के बारे में? क्या आप भी मेरी तरह छोटी बहू को सपोर्ट कर रहे हो, या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है? मुझे सब जानना है। अच्छा, एक और बात, इस एपिसोड में एक छोटा सा सीन था जो शायद कई लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। याद है वो पज जब छोटी बहू सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी थी? उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे हैरान कर गया हो। मुझे लगता है कि उस छोटे से पल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। शायद उसने किसी को कुछ करते हुए देख लिया हो, या फिर उसे किसी साजिश का सुराग मिला हो। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा था? मुझे जरूर बताना। और एक और मजेदार बात, इस शो में जो घर दिखाया गया है ना, वो इतना खूबसूरत है कि मेरा तो मन करता है कि मैं भी वहां जाकर रहूं। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि वहां कितना ड्रामा होता है, तो मैं सोचती हूँ नहीं बाबा, अपना छोटा सा घर ही ठीक है। लेकिन सीरियसली, उस घर का इंटीरियर डेकोरेशन कमाल का है। हर कोने को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, और वो जो बड़ी सी झूमर है ना हॉल में, वो तो मेरी फेवरेट है। इस शो के कॉस्ट्यूम्स भी कमाल के होते हैं। छोटी बहू हमेशा इतनी सिंपल और खूबसूरत लगती है, और बड़ी बहू के कपड़े हमेशा इतने स्टाइलिश होते हैं। मुझे तो उनके डिजाइनर से मिलना है और उनसे पूछना है कि वो इतनी कमाल के ड्रेसेस कैसे बनाते हैं। और हाँ, इस शो के डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स तो इतने पंच पैक्ड होते हैं कि मैं उन्हें बार बार सुनती हूँ। वो जो एक डायलॉग था ना, इस घर में सिर्फ दीवारें बोलती हैं, इंसान नहीं। ओ माय गॉड, वो इतना गहरा था कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में कभी कभी इंसान चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। चलिए, अब थोड़ा मनोविज्ञान की बात करते हैं। हर किरदार के पीछे एक वजह होती है कि वो वैसा क्यों है। छोटी बहू इतनी भोली और सीधी क्यों है? शायद उसकी परवरिश ऐसी हुई है जहां उसे सिखाया गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और सबका भला सोचना चाहिए। लेकिन बड़े घर में उसकी ये अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन रही है। उसे इस बड़े घर की राजनीति समझ में नहीं आती है, और शायद यही वजह है कि वो हमेशा फंस जाती है। बड़ी बहू इतनी चालाक क्यों है? क्या उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे इतना कठोर बना दिया है? शायद उसने इस घर में बहुत कुछ सहा है और अब वो सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहती है, या फिर वो बचपन से ही ऐसी है जिसे सत्ता और नियंत्रण पसंद है। मुझे लगता है कि बड़ी बहू का किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसके कई शेड्स हैं। वो सिर्फ बुरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा भी है जो उसे इतना मजबूर करता है कि वो गलत रास्ते अपनाए। और वो सहायक किरदार जो हमेशा बुराई करते रहते हैं, क्या वो सिर्फ छोटी बहू से जलते हैं, या फिर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है और इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, और इन किरदारों की डार्क साइड उनके ईर्ष्या और असुरक्षा के रूप में बाहर आती है। बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक मनोरंजक शो नहीं है, बल्कि ये हमें कई सामाजिक संदेश भी देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक बड़े परिवार में रिश्ते उलझ जाते हैं, कैसे गलतफहमी और शक रिश्तों को तोड़ सकते हैं, और कैसे कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ये शो हमें ये भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। छोटी बहू इसका जीता जागता उदाहरण है। वो अकेली लड़ती है, लेकिन अपनी नैतिकता से कभी समझौता नहीं करती। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक परिवार में महिलाओं को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छोटी बहू को हमेशा घर के काम करने होते हैं, उसे हर किसी की बातें सुननी होती हैं, और उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई आरोप लगता रहता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में आज भी महिलाओं को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल चीजों की। इस एपिसोड का निर्देशन कमाल का था। हर सीन को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया था कि मुझे लगा जैसे मैं खुद उस घर में मौजूद हूँ। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ये एपिसोड और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गया था। कैमरा वर्क की तो मैं फैन हो गई। वो क्लोजअप शॉट्स जहां किरदारों के चेहरे के हाव भाव दिखाए जाते हैं, वो इतने सटीक थे कि मुझे लगा जैसे मैं उनके मन की बात पढ़ पा रही हूँ। और वो स्लो मोशन इफेक्ट्स जब कोई बड़ा ट्विस्ट आता है, वो तो कमाल के थे। एडिटिंग भी बहुत अच्छी थी। हर सीन को इतनी स्मूथली ट्रांजिशन किया गया था कि कहानी में कोई रुकावट नहीं आई। और बैकग्राउंड म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से जोड़ा गया था कि वो हर सीन के इमोशन को और भी बढ़ा देता था। दोस्तों, मुझे सच में जानना है कि इस एपिसोड में आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था। क्या वो छोटी बहू का कोई इमोशनल सीन था, या बड़ी बहू की कोई चालाकी भरा मूव, या फिर वो कोई रहस्य उद्घाटन जिसने आपको चौंका दिया? मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, क्या आपको लगता है कि इस शो को कुछ और तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे आप देखना चाहते हो, या कोई ऐसी कहानी है जिसे आप इस शो में देखना चाहते हो? मुझे अपने सुझाव दो, क्योंकि आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और मजेदार बात, आप लोग इस शो को किसके साथ देखते हो? अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या अकेले बैठकर इसका पूरा मजा लेते हो? मैं तो अपनी मम्मी के साथ देखती हूँ और हम दोनों मिलकर हर सीन पर चर्चा करते हैं, जो बहुत मजेदार होता है। तो दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर ये सिर्फ शुरुआत है। मैं ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। मेरे पास इस शो के लिए और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक लाइव सेशन किया जाए, जहां हम सब मिलकर इस शो पर चर्चा करें। कैसा रहेगा ये आइडिया? मुझे बताओ। मैं एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ जहाँ हम सब बड़े घर की छोटी बहू और दूसरे शोज के बारे में खुलकर बात कर सके, अपने विचार साझा कर सके, और एक दूसरे के साथ हंस सके, रो सके, और इस एंटरटेनमेंट का पूरा मजा ले सके। तो सीट बेल्ट बांधे रखना, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा पर ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगी एक और धमाकेदार एपिसोड के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ड्रामा का मजा लेते रहो। आपकी अपनी ड्रामा क्वीन। बाय बाय। अरे हाँ, रुकिए रुकिए, मैं तो एक और बात भूल ही गई। इस एपिसोड में एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डिटेल था। जब छोटी बहू अपने कमरे में थी, तो उसकी नजर अचानक एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी थी, और उस तस्वीर को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। क्या उस तस्वीर में कोई ऐसा राज छिपा था जो पूरे घर के इतिहास को बदल सकता था? मुझे लगता है कि वो तस्वीर एक बहुत बड़ा सुराग है, और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने उस तस्वीर पर ध्यान दिया था? मुझे बताओ कि आपको उस तस्वीर में क्या दिखा? क्या आपने किसी को पहचाना, या आपको लगा कि उसमें कोई छुपा हुआ संदेश है? ये छोटी-छोटी चीजें ही तो कहानी को और मजेदार बनाती हैं, है ना? और एक और मजेदार बात, इस एपिसोड में एक बैकग्राउंड म्यूजिक थीम बज रही थी। वो इतनी सस्पेंसफुल थी कि मुझे लगा कि मैं खुद किसी जासूसी मूवी में हूँ। मुझे लगता है कि म्यूजिक किसी भी शो में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस शो का म्यूजिक डायरेक्टर इस काम में माहिर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर छोटे से छोटे पहलू को कवर करूं, ताकि आप लोगों को इस एपिसोड को समझने में और भी ज्यादा मजा आए। याद रखना, ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा आपके लिए बेस्ट और मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेंट लाने की कोशिश करती रहेगी। अच्छा, अब हम थोड़ी फैंटेसाइजिंग करते हैं। अगर मैं इस शो की राइटर होती, तो अगले एपिसोड में क्या करती? मैं छोटी बहू को एक जासूस बना देती। वो चुपचाप घर के राजों का पता लगाती, हर किसी पर नजर रखती, और फिर एक दिन सबके सामने उस बड़े राज का पर्दाफाश करती। कितना मजेदार होता है ना? या फिर मैं बड़ी बहू को एक पॉजिटिव कैरेक्टर में बदल देती। सोचो, अगर वो अचानक से छोटी बहू का साथ देने लगे और उसके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को बेनकाब करे। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता, और दर्शक तो पागल ही हो जाते। और एक और आइडिया, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर वापस